नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं और राशियों के वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए खेद चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरी सेहत ख़राब थी और दवाइयाँ ले रही थी, तो सोना और रेस्ट करना ज़रूरी हो गया था। पर मैं इस महीने अपडेट करना चाहूँगी सारी चीज़ें। तो हमारे जो धनु राशि वाले हैं, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि हमारे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धनु राशि वालों की लव रीडिंग में हमेशा डालती ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं कि धनु राशि का कैरियर कैसा रहने वाला है। तो मैंने कैरियर के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया है कि सितंबर महीने में आपका कैरियर जीवन जो है उसमें उतार चढ़ाव कैसे रहने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ कि हमारी धनु राशि की इस महीने की, सितंबर महीने की ग्रह गोचर ये व्यवस्था कैसी है, उसके अनुसार कैसे कैसे क्या होता रहेगा पूरे महीने आपके साथ। तो देखिए, यहाँ पर ग्रह गोचर ये व्यवस्था के अनुसार अगर देखते हैं, कैरियर को देखेंगे तो गुरु अभी वक्री ही चल रहे हैं और शनि भी वक्री हैं। तो अभी भी अगर मैं कहूँ तो 7.5 चल ही रही है। गुरु देखिए किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, गलत सही कहीं भी बैठे हों, पर गुरु गुरु हैं। वो आपको एक अच्छी स्थिति में ही लेकर आते हैं। आपके जीवन में कहीं पर भी हूँ, एक रिपेयरिंग का काम करते हैं, जो कुछ बिगड़ता है उसको सुधारने का काम करते हैं। तो गुरु तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपके फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव में। यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। देखिए, दूसरे भाव में गुरु और शनि हैं, छठे भाव में राहु हैं, भाग्य भाव यानी नवम भाव में सूर्य हैं, दसम भाव में यानी कर्म भाव में मंगल और बुध हैं, आय भाव में यानी एकादश भाव में शुक्र हैं, द्वादश भाव यानी व्यय भाव में केतु विराजमान है। तो इसके अनुसार मैं बताऊंगी कि कैसा जाएगा आपका कैरियर का समय, कैसे चलेंगे ग्रह यहाँ पर। तो पहले भाव में यहाँ पर चंद्रमा स्थिति है, तो ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो देखिए, 14 सितंबर 2021 के बाद आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी आप अपने अंदर महसूस करने वाले होंगे। आप कोई भी निर्णायक मौका अगर आपके सामने आ रहा है, तो सब कुछ होने के बाद आप काफ़ी मजबूत थे अंदर से, लेकिन उसके बाद भी असमंजस में पड़ेंगे। अपने निर्णय को थोड़ा शक की दृष्टि से देखेंगे कि पता नहीं मैं ये सही निर्णय ले रहा हूँ या सही निर्णय ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। थोड़ा बीच में अटक जाएंगे आप। आपको अच्छी जानकारी है उन सब चीज़ों के बारे में, पर इस समय यहाँ पर आपका ज्ञान और इंट्यूशन सामने निकलकर नहीं आ पाएगा। आप दुविधा में पड़ जाएंगे। तो देखिए, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शुरुआती महीने के जो 14 दिन हैं, वहाँ पर गुरु का प्रभाव दिखाई देता है। यदि आप किसी काम काज में किसी परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप निर्णय ले सकते हैं। सूर्य और गुरु का प्रभाव, सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, गुरु भी यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर शुरू के दिनों में आपको सहयोग देंगे। ठीक है, कोई भी व्यापारिक स्थिरता वाला निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो इन दिनों में आप कर पाएंगे। अगर आप एजुकेशन में हैं, किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में हैं, या कोई भी ऐसा काम जहां पर कोई ऐसा बड़ा काम है जहां पर आपने पूंजी लगाई हो और स्थायित्व वाला कोई काम हो जिसे आप काफ़ी समय से चला रहे हो, उसको और भी अधिक आगे ले जाना चाहते हो, तो आप श्राद्ध के पहले ही इस काम में निर्णय ले लें तो अच्छा रहेगा। श्राद्ध 20 से शुरू होगा, तो मैं कहूँगी कि उसके पहले आपको निर्णय ले लेना चाहिए। कोई जॉब या इंटरव्यू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर सामने से मैटर ये आ रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन आपके सामने कुछ कंप्रोमाइज़ के पॉइंट रखे जा रहे हैं, तो मैं कहूँगी यहाँ पर पीछे मत हटिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, तो आगे जाकर आपको लाभ ही प्राप्त होगा, पॉजिटिविटी ही मिलेगी। अगर आपकी 2 बातें वहाँ पर मानी जा रही हैं, तो एक बात आप भी मान लीजिए, आप अगले की इन बातों को मान सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव जाएगा। अब
अब हम दूसरे भाव की तरफ अगर आगे बढ़ें तो यहाँ देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति और शनि देव एक साथ विराजमान है। तो ये जो स्थान होता है दूसरा भाव, ये कुटुंब का होता है, धन का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो पारिवारिक जीवन को अगर देखें तो यहाँ पर परिवार से रिलेटेड या रिलेशन से रिलेटेड चीज़ों को देखने में कुछ न कुछ आपके दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन आएगा। परिवार में धन आगमन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये मीडियम मुझे दिखाई देता है, ना बहुत ज़्यादा फ्लो में आएगा ना ही स्लो होगा। मीडियम तरीके से धन का फ्लो यहाँ पर आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर धन आ रहा है तो मैं कहूँगी कि रिश्तों को भी और धन को दोनों को सजोने की आवश्यकता है, चाहे व्यापार से पैसा आए या जॉब से, क्योंकि ज़्यादातर धनु वालों का पैसा जैसे यहाँ पर आ रहा है किसी न किसी कारण से किसी न किसी काम में तुरंत चला भी जा रहा है, तो आप थोड़ा परेशान भी होंगे। देखिए, अगर आप वाणी से रिलेटेड किसी काम में हैं तो वहाँ पर आपके चातुर्य से और आपकी वाणी के प्रभाव से, या अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो वाणी से रिलेटेड कोई भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है, ख्याति मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में है तो मैं कहूँगी धन भाव से होकर ये ऋण भाव को देख रहे हैं, तो भी कोई भी अगर धन से रिलेटेड कोई आपका लोन आपने लिया था या कोई प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ था तो आप पर इन सब मामलों में कुछ थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आप कर्जदार थे तो कुछ ऋण आप उतार पाएंगे, थोड़ी राहत मिलेगी। पराक्रम भाव को देखें तो देवगुरु पराक्रम में आपकी मेहनत में भी वृद्धि कराएंगे। पराक्रम आपकी क्वालिटीज़ को दिखाता है, आप तेजी से क्या कर सकते हैं उन क्षमताओं को दिखाता है। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस में हैं, लगातार अच्छे तरीके से काम कर रहे थे तो थोड़ी बहुत सफलता यहाँ पर शुरुआती दिनों में आपके हाथ आ सकती है। ठीक है, देखिए आधे महीने के बाद थोड़ी रुकावटें सामने निकल कर आएंगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा शुरुआती दौर में आप अपने काम अच्छे से कर सकते हैं। अगर काफ़ी समय से भाइयों से या परिवार से या मित्रों से संबंध थोड़े खराब से हो रहे थे तो उसमें सुधार होने का समय दिखाई दे रहा है। ये ऐसा समय आएगा जब आप किसी भी तरह से उनका सहयोग देने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। यात्रा संबंधी अगर काम कोई कर रहे हैं तो आप 14 सितंबर तक ही सारे निर्णय ले लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाद में इतना उत्तम समय नहीं दिखाई दे रहा है। चौथे भाव को अगर देखें तो भूमि संबंधी कामकाज जो आपके हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कोई काम है, किसी भूमि पर आप पैसे लगाना चाहते थे, या अगर कोई ऐसा काम है जहाँ पर पैसे लगाने हैं तो कोई पुरानी भूमि आपकी पड़ी थी तो वो यहाँ पर काम आ सकती है। तो मुझे दिखाई देता है कि कुछ अगर पैतृक संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी थी और आप कोई काम करने वाले थे तो वो चीज़ें यहाँ पर काम आ सकती हैं। चौथा भाव देखिए मदर का भी स्थान होता है। काफ़ी टाइम से धनु राशि वालों आपकी माता जी की, बहुत सारे लोगों के मदर की तबीयत मुझे ख़राब दिखाई दे रही थी, और साथ साथ देखिए मैं हमेशा आपको कह रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो देखिए मेरा क्या है कि चंद्रमा यानी कि मदर, और मेरा चंद्रमा काफ़ी समय से छठे भाव में विराजमान, मतलब मेरी कुंडली में छठे भाव में है, और ऊपर से अगर हम गोचर करें तो वहाँ पर भी चंद्रमा की दृष्टि अगर छठे भाव पर पड़ती है तो माता की तबीयत में भी गड़बड़ी थी और मेरी अपनी तबीयत में भी गड़बड़ी थी। मैं ज्योतिषी हूँ, फिर भी हर किसी के जीवन पर ग्रहों का असर पड़ता है। तो मैं बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, ब्लड से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी। मेरी माताजी की तबीयत भी कुछ महीनों से ख़राब ही चल रही थी। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएँ बनी हुई थी लगातार, वो भी अब कम होंगी इस महीने में। ठीक है, अगर आप कॉमर्शियल किसी भी क्षेत्र में हैं तो नवंबर महीने में यहाँ पर
देखिए, अगर आप फल चाहते हैं कि सितंबर महीने में आपको अच्छा फल मिले, तो आप अभी से मैं कहूँगी कि इस महीने में सितंबर महीने में आप मेहनत शुरू कर दीजिए, तो आपको नवंबर महीने में उसका बहुत अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, आप किसी ऐसी फील्ड में हैं, अभी गणपति पूजा आएगी, नवरात्रि आएगी, बहुत सारी चीज़ें लगातार आ रही हैं। अगर आप पहले से तैयारी करेंगे, इस फील्ड से रिलेटेड आप किसी चीज़ में हैं, तो आपको फ़ायदे वहाँ पर मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम पंचम भाव को देखें। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं, एजुकेशन में हैं, तो कोई ना कोई यहाँ आपके लिए स्थिति बनेगी जिसमें आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। लगातार फ्लो नहीं दिख रहा है, पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ बन सकती हैं। कर्म भाव में यहाँ मंगल और बुध एक साथ हैं, तो प्रॉपर्टी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में के लिए भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अनुसार अगर प्लानिंग वाइज आप चलते हैं, तो यहाँ पर मीडियम स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। ना बहुत ज़्यादा लाभ, ना बहुत ज़्यादा नुकसान, आपका कुछ डूबने वाला नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट में ही रहेंगे आप। जो लोग संतान सुख चाहते हैं, यहाँ पर फीमेल है, तो आपके लिए यहाँ पर कहा जाएगा कि हम पंचमेश को जब देख रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ट्रैवलिंग मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर को दिखाना है, कुछ ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जब तक नहीं है, कोई चेकअप नहीं कराना है, तब तक आप ट्रैवलिंग ना करें, थोड़ा रेस्ट करें, यही आपके लिए ठीक होगा। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, आगे मैं बात करूं कि अगर संतान के साथ आप कोई काम काज कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला है, तो छोटे मोटे वैचारिक मतभेद और विद्रोह उनकी तरफ से आपको झेलने पड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको दुविधा में डाल सकती हैं। कलह से बचिए, नहीं तो आप काम को लेकर परेशान हो जाएंगे अगर संतान के साथ जुड़कर कुछ कर रहे हैं तो। हम आगे बढ़ते हैं छठे भाव को। तो जैसा मैंने कहा कि छठा भाव रोग भाव होता है, ऋण का भाव होता है, रोग रिपु ऋण। तो यहाँ पर दिखाई देता है धनु राशि वालों, आपको नशों से जुड़ा कोई विकार, या अगर डायबिटिक हैं आप या नहीं हैं, तो इस तरह की समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। नर्व से जुड़ी कोई भी बीमारियां अगर हैं, इस तरह से आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसा कि मेरे साथ ही मेरे स्टमक में एक जगह पर कहीं ब्लड जमा हो गया है और उसमें डॉक्टर बोल रहे कि इन्फेक्शन हुआ, इसलिए मैं थोड़े वीडियोज़ इतने नहीं बना पा रही थी, तो रेस्ट करना पड़ रहा है। ना चाहकर भी बिना मतलब की बीमारियां परेशान कर रही हैं। और देखिए, शत्रु वैसे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हैं, शत्रुहंता योग है, लेकिन फिर भी शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी बड़ी जिम्मेदारी ली है, चाहे काम का मामला हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस का मामला हो, या कोई परिवार का मामला हो, आप जिम्मेदारियां उठाकर चल रहे हैं, तो शत्रु इस ताक में बैठे रहेंगे कि आप एक छोटी सी भी गलती क्यों ना करें, और वो आपका एक लंबा चिट्ठा बनाकर तैयार कर खड़े हो जाएं, ठीक है, और आप पर दुनिया भर के लांछन लगाएं। तो आप ईमानदारी से मेहनत के साथ सतर्क होकर आगे बढ़ते रहिए। राहु थोड़ा यहाँ पर मानसिक भय आपके अंदर लेकर आएंगे। जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा सा विल पावर की कमी आएगी, या आपका इंट्यूशन उस समय साथ नहीं दे पाएगा, तो थोड़े मानसिक भ्रम पैदा कर सकता है, क्योंकि रोग भाव में राहु है, ठीक है। तो थोड़ी मानसिक परेशानियाँ, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप मेडिटेशन कीजिए। मैं कहूँगी, मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब होने के बाद भी मैं भोलेनाथ की शरण में हूँ। मैं किसी भी तरह अपने आप को पॉजिटिव और ठीक रखती हूँ, और आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए भी किसी हाल में आ ही जाती हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा मुक्त रखिए, मन के अंदर कोई भी भय मत आने दीजिए, ठीक है, कि कोई बीमारी सता रही है, कोई प्रॉब्लम सता रही है, शत्रुओं से भय में है। ये सब हटाकर जो होगा देखा जाएगा। भोलेनाथ के सहारे हैं, या आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप उस डिवाइन के सहारे हैं, तो आपको डरना नहीं है, आगे बढ़िए। ऋण संबंधी, जैसा मैंने पहले कहा था कि कोई भी समस्याएं हैं, तो उसमें ऐसे रास्ते बनेंगे जो आपको राहत देने वाले होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी कुंडली के सप्तम भाव को देखें, तो यहाँ पर 3 नंबर लिखा, यानी कि बुध। तो सप्तमेश जो है बुध, वो आपके कर्म भाव में मंगल के साथ विराजमान है। तो यहाँ पर भद्र नाम का योग का भी निर्माण होता है, जो काफ़ी अच्छा है।
तो अगर किसी भी सिचुएशन में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं काम काज में, तो आप भ्रम से बचिए, आगे बढ़िए। अगर आप फार्मा से रिलेटेड किसी काम में हैं, कमीशन बेस्ड कोई भी काम कर रहे हैं, कोई इन्वेस्ट वाले काम में हैं, मैनेजमेंट में हैं, किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर एजेंसी लाइन में है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा डोमिनेशन से बचकर आगे बढ़ना होगा। 22 सितंबर तक का समय धन लाभ लेकर आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अष्टम में देखिए तो देव गुरु यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनिदेव। तो विदेश संबंधी अगर कोई भी काम है तो कुछ ना कुछ रुकावटें यहाँ पर थीं, तो दोबारा से आपके काम थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव भी यहाँ पर स्थिरता लेकर आएंगे। आप खुद को थोड़ा अपडेट करेंगे। नए प्रोजेक्ट की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, व्यापार में कुछ नया लाना चाहते हैं, बहुत टाइम से कुछ कोशिश कर रहे थे, उसको पूरा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसी गतिविधियां हैं तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर दृष्टि पड़ने से वायु जनित बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, गैस से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप मेटल से जुड़े हुए किसी काम में हैं, भूतत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, तो शनिदेव और गुरु की अष्टम पर दृष्टि आगे बढ़ने में आपको सहयोग देगी। अब आगे बढ़ते हैं। भाग्य भाव यानी नवम भाव में देखें तो नवम भाव में यहाँ पर सूर्य विराजमान है। वो आपके अंदर एक आध्यात्मिक चिंतन लेकर आएंगे। आपके सामने निर्णायक अगर मौके आते हैं जहाँ पर निर्णय लेकर आपको आगे बढ़ना है, कोई सरकारी कामकाज हैं, तो यहाँ पर आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। स्वयं के हिसाब से लाइफ के लिए जो आपने एक फिलॉसफी बनाई है, अनुभवों के आधार पर आप यहाँ पर लोगों के विरोध के बाद भी अगर आप अपनी बात को लेकर टिके रहेंगे, खड़े रहेंगे, स्पष्ट निर्णय लेंगे, तो आप बेहतरी की तरफ अवश्य बढ़ेंगे। शुरुआती 17 दिन यहाँ पर अगर जो लोग हायर एजुकेशन में हैं या कोई भी बिजनेस में हैं, सूर्य आपको यहाँ पर सहयोग देते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, दसम भाव में अगर आएँ तो यहाँ पर प्रबंधन के मामले में अगर आप हैं तो यहाँ पर मंगल के साथ बुध दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बुध के साथ जब मंगल आते हैं तो कोई भी अगर देखा जाए कोई व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पर अगर आप कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर अपने पिता के साथ जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी। नौकरी में जो लोग हैं, आप अगर चाहते थे, जैसा आप चाहते थे ठीक ठाक वैसी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई दिखाई देंगी। कोई परिवर्तन अचानक से आपके सामने आए तो उसे हंसते हुए सहजता के साथ आसानी से स्वीकार कर लीजिए। अगर आप किसी कमीशन संबंधी किसी भी काम में जुड़े हुए हैं या आप मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स के कामों में लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर बहुत चीज़ें खड़ी कर सकते हैं, कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं। आपके स्वभाव में इस समय में थोड़ा एक चीज़ से बचने के लिए मैं आपको राय दूंगी, जल्दी रिएक्शन देना या विरोधाभास कहा जाना। किसी बात में फट से रिएक्ट करके आपने जवाब दे दिया, नहीं, आप शांत रहकर सोचिए, समझिए, ठीक है। किसी चीज़ का विरोध मत कर दीजिए एकदम से। तो यहाँ पर आपको शांत रहकर आगे बढ़कर चलने की ज़रूरत होगी। शुक्र देखिए 11वें भाव में यानी लाभ भाव में विराजमान है, तो शेयर मार्केट में स्थितियां एक लेवल तक आपको ले जा सकती हैं। संबंधों के मामलों में शुक्र कुछ अच्छी स्थितियां लेकर आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि इस स्थिति में या कोई व्यक्ति विशेष जो आपको पसंद था, जीवन बिताने के लिए आप एक निर्णय लेंगे, या आप ऐसा सोचेंगे कि कोई ऐसा निर्णय लिया जा सकता है इस व्यक्ति विशेष के साथ, हम शादी ब्याह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कि स्थायित्व वाली सोच आपके अंदर आएगी। अगर आप रेस्टोरेंट संबंधी या किसी फूड प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी काम में हैं, तो वहाँ पर भी बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप टेक्सटाइल से जुड़े हैं
तो यहाँ पे एक न्यू रेनोवेशन भी आप नए नए तरीके से उसी को अलग तरीके से पेश करके सामने ला सकते हैं। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं तो आप यहाँ पर और अधिक प्रेजेंटेबल बनकर अप्रोच करने वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं और अच्छा करेंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। 12 भाव में यहाँ पर केतु हैं, तो विदेश संबंधी कामों में कुछ न कुछ छोटी मोटी रुकावटें अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर केतु हैं तो व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सुधार की स्थितियां बनाएंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित जो मामले चल रहे थे वहां पर अचानक से कोई एकदम से प्रॉब्लम आएगी और आपको लगेगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, लेकिन फिर अचानक से शांति भी आएगी और सब चीज़ों में सुधार हो जाएगा। आपको निजात मिल जाएगी उस समस्या से, अचानक ही कुछ परिवर्तन सा आ जाएगा और आप शांति की स्थिति की तरफ जाएंगे। तो देखिए मैं ये कहूँगी कि जैसा मैंने कहा था चंद्रमा बहुत प्रधान होता है। चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में है इन दिनों में, या किसी की भी कुंडली में चंद्रमा आपके मन को दिखाता है, मदर को दिखाता है, धन को दिखाता है। तो अब मैं बताऊंगी कि चंद्रमा कौन कौन सी डेट में यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ स्थितियाँ बनाएगा, जब आप अचानक से डिप्रेशन में आ सकते हैं, आप टेंशन ले सकते हैं, आप निर्णय लेने के मामले में थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। अगर आप पहले से जानेंगे तो उन दिनों में मजबूत रहिए, और मैं बताऊंगी मून हीलिंग मेडिटेशन आप पहले से करेंगे 2-4 दिन पहले से आगे पीछे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं कहूँगी इन समय में आप अपनों का और अपने आप का स्वयं का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप चिड़चिड़ा जाएंगे तो किसी को कुछ भी बोल देंगे, तो ये सब मत कीजिए। तो ये तारीखें मैं आपको बताना चाहूँगी जिसमें आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। 4 और 5 सितंबर, ठीक है, आपको विशेष ध्यान रखना है। 12 और 13 सितंबर, 21 और 22, इन तारीखों में आप अचानक कुछ भी आपके साथ मानसिक परिवर्तन आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो मैं जैसा कि मैंने कहा, खुद का ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए साथ साथ। और मैं कहूँगी कि मून हीलिंग मेडिटेशन मेरे चैनल पर है, मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन आप डालिए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और आप 1-2 दिन पहले से करना शुरू कर दीजिए इसको। तो देखिए धनु राशि वालों, ये तो एक टोटल कुंडली है धनु राशि की, लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, वहाँ पर ग्रह गोचर क्या कहते हैं, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं आपकी कुंडली में क्या कहती हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो मुझसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, एक मिनिमम फीस है। तो आप मुझे, अभी मैं अंत में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगी, आप अभी भी नोट कर सकते हैं। लेकिन अभी वीडियो मत छोड़िएगा, मैं आगे भी आपको और जानकारियाँ दे रही हूँ। तो देखिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मेरी मेल आईडी भी। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या टैरोट रीडिंग से लव रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे दिखा सकते हैं। मेरा नंबर नोट करिए, 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingh80@gmail.com। आप इस पर कॉल करेंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपसे संपर्क करूंगी। देखिए आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों। अब मैं बताऊंगी कि आपको इस महीने में कौन कौन सी डेट में शुभ काम कर सकते हैं, कौन सा ख्याल रखना है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे काम कोई करना चाहते हैं तो शुभ दिन मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर 8 और 9 को चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 से 22 को सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग बन रहा है। 16, 17, 18 में गज केशरी योग बन रहा है। 21 सितंबर से महीने के आखिरी तक बुध शुक्र यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें 10 सितंबर से 10 दिनों तक यहाँ पर गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी तक गणेश पूजा का पर्व रहेगा जो आप लोग बनाएंगे, तो ये शुभ ही समय है। 11 सितंबर को यहाँ पर ऋषि पंचमी है, जिसमें आप मातृ पितृ गुरु ऋण जो होता है उससे मुक्त हो सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी कैसे। 14 सितंबर को राधा अष्टमी है। 19 सितंबर को यहाँ पर चतुर्दशी पड़ रही है।
20 सितंबर से श्राद्ध का समय शुरू हो जाएगा, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। ऋषि पंचमी के दिन अगर आप चाहें तो नदी तालाब में स्नान करने पर काफ़ी लाभ मिलता है। अगर ये संभव ना हो तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालिए और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए और पूजा पाठ कीजिए। ठीक है। पितृपक्ष में आप पितृ तर्पण अवश्य करें। पितृपक्ष के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है कि पितृपक्ष में आप क्या क्या कर सकते हैं। जितने लोग आपके परिवार के नहीं हों उनके नाम की लिस्ट बनाइए अपने गोत्र के अनुसार। आप पितृ तर्पण कैसे करें, आपके यहाँ जो ब्राह्मण आते हों उनसे भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी आपका अगर कोई रूठा हुआ है, अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं या परिवार में कोई आपसे रूठा है, आप उनको मनाना चाहते हैं, तो अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ पर एक मिट्टी का कलश लीजिए आप, उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, लाल रोली, अक्षत और पुष्प से उसकी पूजा कीजिए। पूजा के उपरांत कलश में पानी भरिए और उसके अंदर दूर्वा यानी दूब होती है जो गणेश जी की पूजा की जाती, दूर्वा को डालिए और दक्षिण दिशा की तरफ अगर कोई ब्राह्मण का परिवार रहता है या घर है उनको ले जाकर दान में दे दीजिए। ठीक है। तो अगर आपका कोई रूठा हुआ है तो वो वापस आपको मिल सकता है, ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है। अब राधा अष्टमी के दिन आप राधा कृष्ण की चित्र के सामने 7 सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रख सकते हैं। श्राद्ध के समय में देखिए एक उपाय और है, श्राद्ध के समय में अवश्य कीजिए। पीले कपड़े में कोई भी धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक को लपेटिए, घर या अपने ऑफिस या कामकाज के स्थान पर पूरे श्राद्ध के समय में रखिए, वहाँ पर थोड़ी धूप बत्ती दिखाइए और जब श्राद्ध का समय समाप्त हो जाए तो पुस्तक को किसी को गिफ्ट कर दीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा। तो हमारे धनु राशि वालों, ये था आपका इस महीने में कैरियर का समय। और गणपति बप्पा आएंगे, माता जी का समय आएगा तो सब उत्तम हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, थोड़ा सेहत का ध्यान रखेंगे। जैसा मैंने इसमें कहा है, अगर कुछ पता चलता है तो तुरंत डॉक्टर की तरफ जाइए, ध्यान दीजिए। और आपकी माता जी की सेहत भी इस महीने अच्छी होगी तो ये तो एक खुशखबरी आएगी। और आप इस महीने थोड़ा प्रोग्रेस की तरफ भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग श्राद्ध को अच्छा समय नहीं मानते, लेकिन अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो जब भी श्राद्ध का समय आता है मेरा कोई ना कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट या कुछ ना कुछ ऊपर वाले का या मेरे पितरों का आशीर्वाद मुझे अवश्य प्राप्त होता है। तो कभी कोई भी समय बुरा नहीं होता, वो समय तो और भी अच्छा है। आपके पितरों की सेवा करने का समय है तो आप अवश्य कीजिए। और इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो पितृ से रिलेटेड क्या क्या किया जाता है वो एक पूरा संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि जाने से पहले अगर आप, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अपना कुंडली विश्लेषण या कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप संपर्क कीजिए। और जाने से पहले जिन लोगों ने पहली बार ये चैनल देखा हो, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनकी तो कोई बात नहीं, आप उसको शेयर कीजिए और ज़्यादा बढ़ाइए मेरे चैनल को। आपका प्यार लगातार मिलता चला जा रहा है। लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनसे कहूँगी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन और ऊपर जो ऑल का बटन है उसको टच कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आके कहते हैं मैम आपने वीडियो नहीं डाला इस महीने का, जबकि मैं वो वीडियो 15 दिन पहले डाल चुकी होती हूँ। अगर आप ऑल बटन को टच नहीं करेंगे तो आपको मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो मैं कहूँगी सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी टच कीजिए, ऑल बटन को टच कीजिए, तो आपको सारी वीडियोस टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो आप मेरी सारी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो चलने से पहले मैं कहूँगी कि आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले शक्ति माता का, भोलेनाथ का। तो मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।